Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखिए स्टूडेंट्स, एक पर्टिकुलर रिएक्शन होती है, एल्डोल कंडेंसेशन का एक टाइप है कि जब एरोमेटिक एल्डिहाइड किसी भी कीटोन के साथ रिएक्शन करता है, या मैं बोलूं एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन जब एलिफेटिक कीटोन के साथ रिएक्शन होती है, तो दैट इज नोन एज द एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल मतलब क्रॉस एल्डोल बोलते हैं। डिफरेंट, देखिए आपको पहली क्लास में मैंने बताया भी था, एक होता है सिंपल एल्डोल, एक होता है क्रॉस एल्डोल। सिंपल एल्डोल के अंदर आता है रिएक्शन बिटवीन सेम कार्बोनाइल कंपाउंड, और क्रॉस एल्डोल के अंदर होता है रिएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट कंपाउंड, टू डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड। ये तो पता ही है, मैंने डायरेक्ट कंपाउंड लिख दिया, टू डिफरेंट कार्बोनाइल। इसी के अंदर क्रॉस एल्डोल का ही एक स्पेसिफिक टाइप है जिसको बोलते हैं क्लेजन। क्लेजन स्मिट रिएक्शन, SCHMIDT, क्लेजन स्मिट कंडेंसेशन रिएक्शन, या इसको कई बार बोलते हैं क्लेजन स्मिट रिएक्शन। ये रिएक्शन कौन सी होती है? क्रॉस एल्डोल की। लेकिन क्रॉस एल्डोल में पार्टिकुलर सबस्ट्रेट के बीच में क्या होते हैं? वो एरोमेटिक एल्डिहाइड प्लस एलिफेटिक कीटोन के अगर बीच में रिएक्शन होती है इन बेसिक और एसिडिक मीडियम में, दैट रिएक्शन इज नोन एज द एरोमेटिक एल्डिहाइड लाइक बेंजल्डिहाइड। तो कोई बोले बेंजल्डिहाइड के साथ एसीटोन का रिएक्शन होगा, दैट इज द एग्जांपल फॉर क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। व्हाट यू विल से? यस। कोई बोले कि the benzaldehyde when react with the acetone in presence of acidic medium, will this be the Claisen condensation reaction or cross aldol reaction or aldol reaction or none of these? तो आप पहले कौन सा टिक करेंगे? Claisen condensation reaction। तो एक क्वेश्चन ही लिख लीजिए पहले, तो ये उतारिए। क्लेजन स्मिट रिएक्शन क्रॉस एल्डोल का ही एग्जांपल है, लेकिन उसमें एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट आते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड आते हैं और एलिफेटिक कीटोन आते हैं। अब की बार नीट में भी क्वेश्चन पूछा था रिसेंटली, 15-20 दिन पहले, 2020 के अंदर। यस, तो देखिए वो भी बताता हूं, पहले एक क्वेश्चन लिख लीजिए। रिएक्शन ऑफ टू डिफरेंट carbonyl compound as given below। बेसिक मीडियम के अंदर, और ये बनाता है प्रोडक्ट। उसने प्रोडक्ट भी दिया है। मजे की बात ये है, ये प्रोडक्ट बनता है। इस एग्जाम्पल फॉर, ए ऑप्शन में देता है क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, बी ऑप्शन में देखता है सिंपल एल्डोल रिएक्शन, सी ऑप्शन में देता है क्लेजन
स्मिट रिएक्शन, और डी ऑप्शन में देता है नन ऑफ दिस। आप कौन सा ऑप्शन टिक करके निकलेंगे? इधर देखिए, सबसे पहले सबसे ज्यादा करेक्ट जो है वो ये क्लेजन स्मिट। क्यों? क्योंकि रिएक्शन इज हैपनिंग बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। उसके बाद में अगर आपको मल्टीपल आंसर टिक करना हो जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये भी टिक करना है। लेकिन पहला ही ऑप्शन ये दिया है, कभी भी जैसे नीट में पूछा, मेंस में पूछा, जहां सिंगल ऑप्शन करेक्ट है उसमें आपको पहले ये करना है। मैंने डबल क्लिक इस पे किया, सिंगल क्लिक इस पे किया। सिंपल एल्डोल नहीं हो सकता, नन ऑफ दिस नहीं हो सकता। ऐसे आया बात समझे? अब देखिए कि नीट के अंदर कौन सा क्वेश्चन आया था। नीट के अंदर आया था, नीट के अंदर पूछा था, ये हटा दूं, 2020 के अंदर पूछता ही है वो, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही है। एल्डोल कंडेंसेशन से रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कार्बोनाइल कंपाउंड वाला चैप्टर सबसे ज्यादा पूछा है। रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोल। रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड acetophenone in presence of dilute NaOH. Dilute NaOH is known as ये ऑप्शन के अंदर देके रखा है एल्डोल कंडेंसेशन, बी ऑप्शन के अंदर दे रखा है केनिज़ारो रिएक्शन, सी ऑप्शन के अंदर दे रखा है क्रॉस केनिज़ारो रिएक्शन, और डी ऑप्शन के अंदर दे रखा है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये दिए हैं चार। तो देखिए इन चारों ऑप्शन के अंदर केनिज़ारो रिएक्शन, हालांकि मैंने आपको अभी तक पढ़ाई नहीं है, अभी तक नॉलेज नहीं है, लेकिन ये देख के आपको पता लगता है कि डाइल्यूट बेस दिया गया है और दोनों ही कार्बोनाइल कंपाउंड है। एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जांपल है, लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन सिंपल होगा, एल्डोल होगा या क्रॉस होगा? ऑफ कोर्स आप क्या टिक करेंगे? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। यहाँ पे क्लेजन स्मिट नहीं दिया है। अगर क्लेजन स्मिट एग्जांपल होता तो क्लेजन स्मिट को भी अपन टिक करते। क्यों? क्योंकि बेंजल्डिहाइड या एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन कीटोन के साथ होती है। आया बात समझ में? ऐसे ये हुआ आपका एक एग्जाम्पल। एल्डोल कंडेंसेशन के मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, वो आपको सोल्व करने हैं। उससे पहले एक देखिए एलडीए। एलडीए कभी कभी एलडीए क्या होता है? एलडीए एक रिएजेंट होता है, वो सबस्ट्रेट से क्या करता है वो देखना है। देखिए मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, उससे पहले एक रिएजेंट होता है एलडीए। वो एल्डोल कंडेंसेशन करवाने से पहले जेडब्ल्यू के पेपर्स में कई बार पूछ लेता है, या नीट में भी अगर पूछ ले फ्यूचर में तो क्या पता, आप पेपर वैसे भी डिफिकल्ट बनेंगे फ्यूचर के अंदर। ये तो अब की बार इजी दिया था उन्होंने, लेकिन आपको हमेशा प्रिपेयर रखना है कि अगर पेपर टफ भी बनता है तो उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करना है। तो देखिए एलडीए एक रिएजेंट है जिसका नाम है लिथियम, LITHIUM, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। ये है लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। अब देखिए लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड का स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले तो इसका देखेंगे स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर क्या होगा, एन लिथियम के ऊपर प्लस, एन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये होगा एलडीए। क्लियर? इसको बोलते हैं, ये क्या करता है, ये बेस की तरह काम करता है। इट एक्ट एज ए, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेना, इसके एक्ट एज स्ट्रॉन्ग बेस, पहली चीज। एक्ट एज बैड न्यूक्लियोफाइल, दूसरी चीज ये वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है, वीक न्यूक्लियोफाइल। कहने का मतलब अगर ये कोई कंपाउंड दे दे अपने को ऐसा CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 और यहाँ पे लिख दे LDA, तो आपको क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, LDA मतलब ये यही है। ये क्या करता है, आपको इस कंपाउंड से H+ निकालना है, न कि इसका न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐसा अटैक करवाना है। ऐसा अटैक नहीं करवाना है कि यहाँ पे Li जोड़ दूं और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जोड़ दूं, नो। आपको क्या करना है, इसको बेस की तरह काम करवाना है, और जब ये बेस की तरह काम करेगा तो क्या बनाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 के ऊपर अगर ये बेस की तरह काम करेगा तो ये एसिडिक H निकालेगा और जनरेट करेगा CH3 C डबल बॉन्ड OCH2 माइनस। ऐसे कहने का मतलब ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, बेस की तरह, ऐसे। ठीक है, अब वो गेम खेलता है इसके साथ। गेम कैसे खेलता है, इधर देखिए, वो करता है रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन करता है कि एक कंपाउंड है ये, इसका रिएक्शन करवाया LDA के साथ, बना A, और इसका रिएक्शन करवाया मिथाइल आयोडाइड के साथ, बना B। बोलता है व्हाट इज A एंड B। तो LDA अब अगर पता लग गया तो आपने को क्या पता लगा, A तो क्या हो गया, इधर देखिए ये तो होगा, और B क्या होगा, ये हो गया B, ये हो गया A, ऐसे। क्लियर? ये इस तरीके से आपको रिएक्शन के बीच के अंदर अगर कोई स्टेप दे दे तो समझ में आना चाहिए। आया समझे? अब अगर कोई भी स्टेप दे दे आगे तो देखिए मैं एक दो क्वेश्चन करवाता हूं इससे रिलेटेड, कैसे करेंगे आप। कहने का मतलब वो OH माइनस दे या न दे, आपको LDA के साथ रिएक्शन करवा के भी बेसिक मीडियम से एल्डोल कंडेंसेशन ऑपरेट करवा सकता है। रिएक्शन देखिए, क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन लिखा गया है, इसका LDA के साथ रिएक्शन बनाता है A, और जब इस कंपाउंड A की रिएक्शन करवाते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसका H2 की प्रेजेंस में ये बनाता है कंपाउंड B, और B को जब हीट किया जाता है ये बनाता है कंपाउंड C, ऐसे। ठीक है, आगे देखिए, एक और क्वेश्चन दिया गया है, ये है CH3 और इसका रिएक्शन करवाया जाता है LDA के साथ, तो बनता है कंपाउंड A, और जब A के साथ रिएक्शन करवाएंगे बेंजल्डिहाइड का वाटर के साथ C6H5 C डबल बॉन्ड OH, और इसका क्या करवाया H2 एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, बना B, और इसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, बनेगा C। ये क्या होगा,
इसी तरीके से एक और कंपाउंड क्वेश्चन दिया गया है, कार्बोनाइल कंपाउंड दिया गया है, ये मिथाइल इधर जुड़ा हुआ है और इसकी रिएक्शन दी गई है एलडीए के साथ ही, बनाता है ए, और इसकी रिएक्शन दी गई है बेंजल्डिहाइड के साथ, वाटर के साथ। ये बेंजल्डिहाइड के साथ दिया है और फॉलोड बाय वाटर डाला है, बनाया है बी, और बी की रिएक्शन के साथ हीटिंग किया गया है, मतलब हीट किया गया है, बनता है सी। आपको तीनों रिएक्शन के अंदर ए, बी और सी बताने, करिए। उसके बाद में देखते हैं अपन इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये सारे के सारे एग्जांपल थे इंटरमोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, एक मॉलिक्यूल का दूसरे के साथ रिएक्शन। बाद में देखेंगे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, इनके देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये अपन मैंने क्वेश्चंस दिए थे आपको करने के लिए, कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चंस थे कि सबसे पहले एलडीए क्या काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा, और ये बेस की तरह जो ही काम करेगा ये क्या करेगा, इससे H+ निकालेगा, मतलब जो कंपाउंड ए होगा वो मेरा होगा ये। अब देखिए जो कोई सोचता है वो इधर से भी H+ निकाल सकता है, क्योंकि H तो इधर भी है, H इधर भी है, लेकिन ज्यादा एसिडिक कौन सा है, तो ये निकालेगा, इस साइड जो जुड़ा हुआ है ये। अब आगे दिया है CH3 डबल बॉन्ड OH H2O की प्रेजेंस में ये क्या रिएक्शन करेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इसके ऊपर और कंडेंसेशन रिएक्शन देके बी क्या बना देगा, CO H CH3, और ये H2O दिया है तो यहाँ पे मैं क्या जोड़ दूंगा, H, ये, और C में हीटिंग की कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये क्या बनाएगा, आया बात समझे, ये इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया, O- ये। अब अपने को पता है क्या निकालेगा, OH, और OH निकालने के लिए इसके डबल बॉन्ड को, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालेंगे, मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना एक कार्बन, ये मिस्टेक हो गया ना, ये है, ये कार्बन भी तो आएगा, तभी मैं सोचूं कि H2 अब कैसे निकालूं। अब ये H और ये बाहर, C प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन, ये प्रोडक्ट बनेगा फाइनली C। आया समझ में, ऐसे मैकेनिज्म यू कैन ड्रॉ इट। आगे देखिए, इसके अंदर पहले वाला हटा रहा हूं, जब एलडीए के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तो ए क्या बनेगा, ये C डबल बॉन्ड O CH2-, और इसका रिएक्शन इसके साथ करवाने पे बी क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O CH2 CO- C6H5, और वाटर भी दिया है तो मैं क्या करता हूं, ये, और C में क्या बनेगा, CH2 C डबल बॉन्ड, देखिए ये तो एसिडिक जाएगा, तो मैंने क्या बना दिया, ये डबल बॉन्ड H C6H5, ये हो जाएगा मेरा C, ऐसे। आया बात समझ, ये दो। अब अगर आपको कोई बोले कि ये यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है,
एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, और ये एसिड बेस रिएक्शन। यहाँ पे कौन सा रिएक्शन ऑपरेट हो रहा है, आप क्या बोलेंगे, एसिड बेस रिएक्शन। आगे देखिए, यहाँ पे एलडीए क्या करता है, H+ लेता है। अब देखिए यहाँ भी H+ है और यहाँ भी H+ है, ये दोनों में से H कौन किसी लेता है, जो मोर एसिडिक या लेस स्टेरिकली हिंडर्ड, आप बात को समझना मेरी, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड H+ को लेता है। लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कौन सी है, ये, तो एलडीए विल अब्स्ट्रैक्ट डेफिनेटली, और वैसे भी ये तो क्या है, मोर एसिडिक H है, तो इससे जो ही लेगा ये क्या बना देगा, नेगेटिव चार्ज आया। ये जो ही नेगेटिव चार्ज इसके साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाएगा, बी, और वाटर दिया तो मैंने H+ जोड़ दिया, ये क्लियर, ये बनेगा। और जब ये बनेगा तो आपका C क्या बन जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड H, ये प्रोडक्ट आएगा इस तरीके से। तीनों के तीनों प्रोडक्ट अपन ने बना लिए इस तरीके से। ये सारे के सारे हुए एल्डोल रिएक्शंस के एग्जांपल, क्रॉस एल्डोल रिएक्शंस के एग्जांपल।